हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। नाउ वेलकम बैक टू चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टाफिंग का जो चैप्टर है क्लास 12th का वो स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है, ये भी हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद मैं कोशिश करूंगी आपके अकाउंटेंसी के ऊपर कोई वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करने की। तो गाइस, सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से काम कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों का आज का टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू एजुकेशनल एक्टिविटीज। मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ऐसी एजुकेशनल एक्टिविटीज आती हैं विद इन अ कंपनी, जो कि कंपनी के अंदर परफॉर्म की जा रही हैं टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। वो किस लिए की जाती है? ताकि हम जो कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नॉलेज को एनहांस कर सके, उनकी स्किल को एनहांस कर सके, वाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बेटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर वो सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर एक जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को ये बताती है कि उन्हें किसी स्पेसिफिक काम को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से वो उस काम को अच्छे बेटर वे में कर सकते हैं। इट इज नीडेड फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय। तो जो ये हमारा ट्रेनिंग है, ये न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय दोनों के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी में अगर एम्प्लॉय है वो न्यू ज्वाइनिंग है तो सिर्फ उसी को ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई पहले से ही काम करने वाला एम्प्लॉय है और सडनली अगर मान लीजिए उसके काम करने के मेथड है उसमें कुछ चेंजेस हमें लेकर आने हैं, तो उसके लिए भी हमें उसको ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो दोनों सेम ही चीज़ है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस हम क्लियर कर लेते हैं स्टार्ट के थ्रू। फर्स्ट वन इज मीनिंग। Training is a learning process in which employees getting an opportunity to develop the skill, competency and knowledge as per the job requirement। यहाँ पर ये जो आपका ये पॉइंट है ये हाईलाइट आप कीजिए कि ट्रेनिंग के अंदर जो आपकी स्किल्स आपको डेवलप करनी है, जो आपको अपनी कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज लेवल जो आपको इंक्रीज करना है, वो सिर्फ उतना इंक्रीज करना है जितनी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। एंड जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज कंसर्न्ड विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है वो ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर स्पेसिफिक आपको किसी एम्प्लॉय के एक एक्सपेक्ट को लेकर नहीं चलना है, आपको उसकी ओवरऑल ग्रोथ को लेकर चलना है। टर्म ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है एंड डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। देन ट्रेनिंग आपका फोकस करता है प्रेजेंट के ऊपर एंड डेवलपमेंट आपका फोकस करता है फ्यूचर के ऊपर। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग है आपकी जॉब ओरिएंटेड होती है, किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड डेवलपमेंट जो होता है आपका करियर ओरिएंटेड होता है। मोटिवेशन, अब ट्रेनिंग के अंदर मोटिवेशन कहाँ से होता है? जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग को आप ट्रेन कर रहा है वो बेसिकली उसको मोटिवेट करने का काम करता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो आपका सेल्फ होता है। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव, टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। बेसिकली जो आपका ट्रेनिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एम्प्लॉय फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को कैसे अच्छे से फेस कर सके, ये मेन ऑब्जेक्ट होता है आपके डेवलपमेंट का। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेनिंग के अंदर आपके वन टाइम में काफी सारे पर्सन को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का होता है। एम, ट्रेनिंग आपका स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड होता है, यानी कि आपको किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर आपको कंसेप्चुअल और जनरल नॉलेज दी जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आपके कितने टाइप के मेथड्स होते हैं? 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक जो
एम्प्लॉय है उसको अलग से बाहर कहीं जाके, कंपनी से बाहर जाके ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऑलरेडी वो जिस प्लेस पर काम कर रहा है उसी प्लेस पर वो वही काम करते हुए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिकली ये जो जॉब होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ये उन एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल होती है जो कि टेक्निकल वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिशियन है, अगर मान लीजिए उसको आपको ट्रेनिंग देनी है, तो आप उसको जब वो काम करेगा उसी काम करने के दौरान ही आप उसको ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि अगर आप उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो टेक्निकल जॉब होती है जब उनको आप काम के दौरान ही ट्रेनिंग देते हो, तो उससे क्या है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप ट्रेनिंग के दौरान जो काम करने से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, वो उनको समझने में थोड़ा इजिली हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, ऑफ द जॉब मीन्स आपको जॉब से बाहर, एक उस जॉब को छोड़ के स्पेसिफिक आपको किसी प्लेस पर जाकर और ट्रेनिंग आपको दी जाती है, वो होती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब हम इन दोनों मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन से मेथड्स आते हैं एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपके कौन किस टाइप की ट्रेनिंग आती है। तो फर्स्ट वन है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट है इसमें हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप इज अ प्रोग्राम वेयर ट्रेनी इज अंडर गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। द ट्रेनी एक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो एक आपका मास्टर होता है और एक आपका एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले मास्टर है उस काम को परफॉर्म करता है और एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, तो जो एम्प्लॉय होगा वो मास्टर को कॉपी करने लगता है, उसकी तरह काम करने लगता है। और एक सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाती है कि जब एम्प्लॉय है वो उस जॉब का फुल चार्ज ले लेता है और खुद वो उस काम का मास्टर बन जाता है। तो बेसिकली इसमें जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, इस टाइप के जो काम होते हैं उनके लिए ये आपका प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है आपका कोचिंग। इन दिस मेथड सुपीरियर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच। तो जैसे कि इसके नेम से क्लियर है कि कोचिंग के अंदर जो सुपीरियर होगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, अपने ट्रेनी को गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, वो उसको बताएगा कि किसी स्पेसिफिक काम को उसको कैसे करना है। एज अ कोच, ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। इसमें जो आपका ट्रेनिंग होता है वो डायरेक्टली जो सीनियर मैनेजर है उसके अंडर काम करेगा, और जो मैनेजर है वो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ट्रेनी की कोचिंग की। नेक्स्ट वन है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद बिजनेस फर्म। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं for providing practical knowledge to its student by sending them to business organization for gaining practical experience। देखिए इसमें क्या है कि कुछ आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, तो जो बहुत रेपुटेड जो बिजनेस फर्म होती हैं उनके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और ये कहती हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को आपके पास में भेजेंगे ताकि वो आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली उस वर्क को करके उससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सके और अपने अंदर जो है क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। तो ये आपका होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन, this type of training involves shifting the trainee from one department to another or one job to another। means job rotation जैसे कि इसके नेम से क्लियर है कि इसमें जॉब को रोटेट किया जा रहा है। एक जो एम्प्लॉय है पहले उसको या तो किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है या किसी एक जॉब से उसको दूसरे जॉब पे रोटेट कर दिया जाता है। इट अलाउज ट्रेनी टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनी है उसका अदर एम्प्लॉयज के साथ में भी इंटरेक्शन होता है। तो ये है आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका एम्प्लॉय होगा वो वर्क प्लेस पे जाके ट्रेनिंग नहीं लेता, बल्कि उसको अलग से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर है, फर्स्ट है आप, फर्स्ट वन है इसमें आपका क्लासरूम लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो क्लासरूम लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंसेस क्या है, इट इज सुटेबल फॉर कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड रूल्स प्रोसीजर और मेथड। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आप लोगों के क्लासेस में, स्कूल में लेक्चर होते हैं, कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं, ऐसे ही एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने के लिए हम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको वर्बली
कोई चीज़ अगर हमें बतानी होती है तो उसके थ्रू हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर देनी है रूल्स के रिगार्डिंग, कंपनी में किसी भी काम को करने का क्या प्रोसीजर होगा या क्या उसको काम को करने का मेथड है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप लेक्चर और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेन कर सकते हो। सेकेंड वन इज फिल्म। They can provide information and explicitly demonstrate skills that are not easily represented by other technique. Means अगर मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके बारे में कंपनी के एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग आप देना चाहते हो और लेक्चर और कॉन्फ्रेंस मेथड वहाँ पर आपका सुटेबल नहीं है, आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, तो आप फिल्म वगैरह जो है बनाकर उसकी और कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका केस स्टडी। केसेस आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस भी टाइप के उसके एक्सपीरियंस होते हैं जो वो फेस करती है तो उनको लेके वो केस स्टडी बना लेती है। ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द सिचुएशन एंड प्रोवाइड कंक्लूजन एंड सजेशन। तो फिर उसके बाद जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस की है या हमारे जो मैनेजर हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आई हैं और उसका ये सॉल्यूशन निकाला गया, उन सब चीज़ों को लेकर एक केस स्टडी बना ली जाती है। देन उसके बाद जो न्यू कमर जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं जब उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है अपने वर्क के रिगार्डिंग तो वो उन केस स्टडी को एनालाइज करके उसके बिहाफ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं और अगर कोई चाहे तो सजेशन वगैरह कंपनी में दे सकते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स। इसमें आप पहले पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो एंड देन यूनिट्स दीज यूनिट्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। फिर इन यूनिट्स को आप इस तरीके से एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हो कि उनसे आप एक लॉजिकल और सीक्वेंशियल मीनिंग आप उनसे निकाल सको। बेसिकली ये क्या होता है आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने का एक प्रोसीजर होता है। मतलब कोई पहले इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसको कोई इजी, अगर हमें किसी टफ चीज के बारे में बताना है तो पहले उसको इजी चीज के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है। देन उसके बाद धीरे धीरे करके उसको आगे इन्फॉर्म किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मॉडलिंग। The computer software provides real job-like situation and imitates some of the realities of job and allows learning to take place without taking an रिस्क। मीन्स इसमें कुछ आपके ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो रियल जो आपकी जॉब होती हैं उनसे रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं उनके बिहाफ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर हमारा वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी ने कोई ऐसी मशीनरी लगाई है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हमें ये डर है कि अगर एम्प्लॉय विदाउट एनी ट्रेनिंग अगर उसका यूज़ करेगा तो हो सकता है वो मशीनरी है उसको हार्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस मशीनरी का एक डमी मॉडल बना देंगे। देन उसके बाद उस एम्प्लॉय को उस वर्क प्लेस से बाहर ले जाकर उस पर प्रैक्टिस कराएंगे और जब वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा तो हम उसको उस मशीन पर काम करने की परमिशन दे देंगे। तो ये होता है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो ये हमारा था ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने अपना काम कर दिया है, अभी आप लोगों को अपना काम करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी की वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, सी यू।